तो पहाड़ों पर भूस्खलन का दौर जारी है और यही कारण है कि लाहौल से फिर से एक बार डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि लाहौल के नालडा से सामने आई है। दरअसल नालडा और जसरत गांव के बीच भारी भूस्खलन हुआ और भूस्खलन के बाद यहां बहने वाली चंद्रभागा नदी का बहाव भी रुक चुका है। पानी का बहाव रुकने से नदी के साथ सटे उदयपुर समेत करीब आधा दर्जन गांवों पर खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर जाने की यहां पर सलाह दी है। तो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लाहौल से आपको दिखा रहे हैं जहां पर भूस्खलन हुआ। नालडा में ये भूस्खलन हुआ है और ऐसे में जानकारी फिलहाल ये मिल पा रही है कि चंद्रभागा नदी जो है उसका बहाव यहां रुक चुका है और प्रशासन की तरफ से लोगों को आदेश दिए गए थे कि अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा। और ऐसे में बता दें आपको कि गांव छोड़कर लोग यहां पर जा चुके हैं। सैकड़ों बीघा फसल भी बर्बाद बताई जा रही है। इसी मौके पर आपको जानकारी ये भी दे दें कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और फिलहाल जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो आपको लाहौल स्पीति के लाहौल से इस वक्त दिखा रहे हैं। तो जसरत और तड़ंग गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागे जब ये तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है और जसरत गांव की अगर आपको जानकारी दें तो जसरत गांव अभी भी खतरे की जद में है। तो हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए इस बार फिर से जो बारिश है, बरसात है, वो आफत बनकर आई है क्योंकि जगह जगह भूस्खलन यहां पर हो रहा है। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी अहम जानकारी आपको राजधानी शिमला से बता रहे हैं। लाहौल के नालडा में भूस्खलन हुआ और इस दौरान आपको ये बता दें कि रामलाल मारकंडा कैबिनेट मंत्री और जो कि लाहौल से विधायक भी हैं वो लाहौल के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डीजीपी संजय कुंडू को भी लाहौल भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लाहौल के नालडा में भूस्खलन हुआ और ये आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री और लाहौल से स्थानीय विधायक रामलाल मारकंडा लाहौल के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डीजीपी संजय कुंडू को भी लाहौल के लिए भेजा और ऐसे में मौजूदा स्थिति इस वक्त वहां पर क्या बनी हुई है, किस तरह से अब कदम उठाए जाएंगे, इसके लिए कैबिनेट मंत्री को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल भेजा और इसी के साथ साथ डीजीपी संजय कुंडू को भी उन्होंने भेजा है। मनविंदर अरोड़ा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। मनविंदर, फिलहाल इस वक्त मौजूदा स्थिति लाहौल के नालडा की क्या है? देखिए, करीब जो सुबह 9 बजे के आसपास जब ये भूस्खलन हुआ था उसके बाद जो वहाँ एक कृत्रिम झील जो बन गई थी, लेकिन करीब 1 घंटे के बाद वहाँ पे जो 50% जो पानी है वो बहने लग गया है, जिसके बाद जो खतरा कुछ हद तक जो कम हुआ है। इसके बाद हालांकि प्रशासन द्वारा हवाई रेकी भी, हेलीकॉप्टर से रेकी भी की गई थी और पूरे क्षेत्र का को भी देखा गया। मनविंदर, आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ कैबिनेट मंत्री और साथ ही लाहौल से जो विधायक है रामलाल मारकंडा वो जुड़े हुए हैं। रामलाल मारकंडा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए लैंडस्लाइड एक बार फिर से हुआ है आपकी विधानसभा में, फिलहाल मौजूदा स्थिति इस वक्त कैसी है, क्या कुछ कर रहे हैं प्रशासन? हाँ, अभी मैं लाहौल पहुंचा हूँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को मेरे साथ भेजा है। हमने हवाई रेकी किया है। मैं प्रभावित एरिया में हूँ। ये तो भगवान की शुक्र है कि जो लैंडस्लाइड और रिवर चिनाब रिवर जो है लगभग 2.5 घंटे से ऊपर पानी रुका रहा, जिसका जल स्तर जो है कम से कम जो है 10 मीटर बढ़ गया था। जिसमें एक गाँव तड़ंग गाँव, जिस गाँव में जा रहा हूँ, जिसमें तीन घर है, तीनों गरीब घर उनका खत्म हो चुका है। यहाँ पर हमारे लाहौल के लोग 6 महीने का राशन जो है उनका फसल उनका सारा खत्म हो चुका है, सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं और जो है ये नदी द्वारा जो है पानी निकल चुका है। ये तो इस भगवान का दया शुक्र है कि इसे नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। जी, फसलों को रामलाल मारकंडा जी यहाँ पर नुकसान हुआ, लेकिन एक सुख की बात यह है कि यहाँ पर किसी की जान नहीं गई। हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। यहाँ पर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, हानि नहीं हुआ है। ये दिन के समय हुआ है। अगर रात के समय होता तो ये शायद गांव के जो लोग गांव हैं ये सारे लोग बचते नहीं। जी, रामलाल मारकंडा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने गांव इसमें प्रभावित हुए, क्योंकि जानकारी ये भी मिल पा रही कि लोग गांव छोड़कर भागे। अभी तक तो मैं ये कहूंगा कि गांव में जो है एक जो गांव तड़ंग गांव है वो प्रभुत्व प्रभावित हुआ है।
7 से 10 गांव है उनके जो है खेत काफी जमीनों का नुकसान बहुत हुआ है। खड़ी फसल खत्म हो चुका उनका, और थोड़ा सा जो है आपका चलजोन गांव के जमीनों का नुकसान हुआ है। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है जी। और सिर्फ तालांग गांव का जो है तीनों घर प्रभावित हुए, उनके फसल खत्म हो गए, उनके कुछ जानवर थे जो वो खत्म हुए हैं, अन्यथा कोई जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ है। जी, आप ग्राउंड पर पहुंचे हैं, आप प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं मारकंडा जी? हमने उनको इमीडिएटली पूरी राहत दे दिया है, उनका रहने का व्यवस्था हमने कर दिया है कि जो 2-3 परिवार उनको रहने के लिए नहीं है, उनको रहने का हमने व्यवस्था कर दिया, खाने पीने का सारा जो है उनके लिए हमने रिहेबिलिटेशन के लिए काम हमने शुरू कर दिया है। और उनका जो जहाँ पर रिहेबिलिटेशन का सारा जो है, अब उनको जो जमीन का भी हम सोचते हैं कि जमीन कहाँ उनको बिठाया जाए, क्योंकि वो जमीन जो है बिजाई योग्य नहीं रहा। चलिए, यहाँ पर राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी। रामलाल मारकंडा जी, आपका शुक्रिया, आप इस विपत्ति की घड़ी में हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपकी तरफ से दी गई, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, रामलाल मारकंडा खुद ग्राउंड पर पहुंचे, उनके साथ साथ डीजीपी संजय कुंडू भी मौजूद है और व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही कि कैसे अब व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए, क्योंकि रामलाल मारकंडा जो कि कैबिनेट मंत्री, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि फसलों को यहाँ पर नुकसान हुआ है लेकिन कोई जानी नुकसान फिलहाल नहीं हुआ। मनमिंदर अरोड़ा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनमिंदर, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है और इस बार फसलों को नुकसान हुआ, क्योंकि लैंडस्लाइड की जो खबरें हैं मनमिंदर, वो कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और तमाम जनजातीय जिलों से लगातार सामने आती जा रही है, जो कि लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रही है। मनमिंदर, ये देखिए, जिस तरह से कैबिनेट मंत्री अभी रामलाल मारकंडा उन्होंने बताया कि अगर ये घटना रात के समय होती तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। ऐसे में क्योंकि पहले भी 27 जुलाई को इस तरह का जो हादसा जो है लाहौल स्पीति में पेश आया है, जिसके बाद 10 मौतें भी हुई थी, और हाल ही में जो किन्नौर में जो हादसा हुआ, इसके बाद जो है पूरे हिमाचल में लोग जो सहमे हुए हैं, क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति है क्योंकि ना अभी पूरे प्रदेश में कहीं बारिश है, इसके बावजूद फिर से कहीं ना कहीं अब ऐसी लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, इससे लोग कहीं ना कहीं अब सकते में जरूर आ गए हैं। जी महिमा, तो लोग सकते में आ गए हैं और मुश्किलें भी यहाँ पर लोगों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों की जान जा चुकी है, आशियाने लोगों के टूट चुके हैं और ये बड़ी मुश्किल का सबब बन चुका है। मनमिंदर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो